सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 14 शेर शिवाजी। तो ये जो शेर शिवाजी है, शिवाजी नाम तो आप लोग सुने हो, लेकिन सामने में लग गया है शेर। तो शेर शिवाजी का तात्पर्य क्या हुआ? तो शिवाजी ऐसे जो शेर जैसे बहादुर थे, कहने का मतलब साहसी थे। इस प्रकार से इसलिए इनको शेर शिवाजी कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले पाठ के बारे में समझ लेते हैं। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के पाठ को समझिएगा, क्योंकि पाठ के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप लोग जवाब मीटिंग में दोगे। ओके। पेज नंबर 106। प्रस्तुत एकांकी शिवाजी की निर्भीकता और स्वाभिमान की झांकी प्रस्तुत करती है। निर्भीकता मीन्स, निर्भीकता में निडर, और स्वाभिमान एक प्रकार से जो अपना आत्मबल पर अडिग रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा कैद कर लिए जाने पर, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा कैद कर लिए जाने पर भी शिवाजी उसकी ताकत के सामने झुके नहीं। अपनी हिम्मत और सूझबूझ पर पूरा विश्वास रखते हुए उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। और किस प्रकार से की, चलिए चैप्टर को समझते हैं। शिवाजी। कुंवर राम सिंह जी, हम सच्चे हृदय से आपके आभारी हैं। आप लोगों ने हमारी सुख सुविधा का सराहनीय प्रबंध कर रखा है, सराहनीय प्रशंसनीय प्रबंध कर रखा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। इससे मैं खुश हूँ। कहने का मतलब कौन कह रहा है इसको? जो है शिवाजी। कुंवर राम सिंह जी, हम सच्चे हृदय से आपके आभारी हैं। आप लोगों ने हमारी सुख सुविधा का इतना सराहनीय अर्थात जो है प्रशंसनीय प्रबंध कर रखा है। तो राम सिंह क्या कहते हैं? राजा साहब, हमें आशंका है। आशंका मीन्स हमें जो है संदेह है, हम बहुत दिनों तक ऐसा नहीं कर सकेंगे। शिवाजी, क्यों? आखिर बात क्या है? राम सिंह कहते हैं, वही बताने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। पिताजी ने आपके लिए संदेश भेजा है। तो क्या संदेश भेजा है? फिर आगे जो है क्या कहते हैं शिवाजी, क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। शिवाजी कहते हैं, आपके पिताजी ने, वह मेरे भी पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य मीन्स पिता के समान है। मैं उनका एक गुरुजन, गुरु के रूप में सम्मान करता हूँ। अच्छा, तो क्या हुक्म है मिर्जा साहब का? राम सिंह, पिताजी आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं। शिवाजी कहते हैं, क्यों? चिंता की क्या बात हो गई? राम सिंह जी कहते हैं, आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। शिवाजी कहते हैं, अर्थात कुछ भी का मतलब? राम सिंह जी कहते हैं, आपको कैद किया जा सकता है, आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा सकते हैं, आपकी, शिवाजी कहते हैं, हत्या भी की जा सकती है। यही ना, यही तो कहने वाले हो ना। तो मैं इसमें डरने वाला नहीं। कुंवर साहब, जो व्यक्ति महान कार्य करने का बीड़ा उठाता है, उत्तरदायित्व उठाता है, जिम्मेदारी लेता है, जो इनका लक्ष्य होता है, उसे महान संकटों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्यों ना बच्चों? रहना चाहिए ना। सही बोल रहे ना शिवाजी। जिनका उद्देश्य महान होता है उसे तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, उसे महान संकटों के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर, मैं मिर्जा साहब का संदेश सुनना चाहता हूँ। कौन कहता है? शिवाजी कहते हैं। राम सिंह जी कहता है, उनकी इच्छा है कि आप एक बार बादशाह सलामत से मिल लेते। बादशाह से मिल लेना चाहिए आपको। शिवाजी कहते हैं कुछ उत्तेजित होकर के, और दरबारियों की तरह औरंगजेब की कोर्निश कर लेते, और दरबारियों की तरह औरंगजेब की कोर्निश कर लेते। कोर्निश का मतलब होता है 3 बार जो है झुक करके सलाम करना। तो मुझे सलाम कर लेते, यही बोलने वाले हो ना। राम सिंह मौन रह जाते। शिवाजी कहते हैं, आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कुंवर साहब। यदि मिर्जा राजा जय सिंह जी इस संदेश के बदले जहर का प्याला भेजते, तो मैं एक बार गुरुजन का प्रसाद मानकर उसे भी पी जाता। किंतु उनका यह संदेश, यह तो किसी जहर से भी 100 गुना जहरीला है। राम सिंह जी कहते, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बादशाह सलामत ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने अपने आप को अपमानित मान लिया। उन्होंने आपको ऐसा स्थान दिया जिसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं। मेरे पूज्य पिताजी भी तो वही थे। शिवाजी, मैं आपको कैसे समझाऊं राम सिंह जी?
आप जिन राजा महाराजाओं की चर्चा कर रहे हैं वे बादशाह की कृपा के भिखारी हैं और मैं सम्राट की समानता का अभिलाषी हूं। इच्छुक हूं। मैं एक राजा के रूप में दूसरे राजा से मिलने आया था, मुगल बादशाह औरंगजेब से मनसबदारी की भीख मांगने नहीं। आपके बादशाह ने मेरा घोर अपमान किया है। राम सिंह जी कहते, पिताजी का अनुरोध है कि आप उस अपमान को कुछ दिनों के लिए भूल जाते और अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते। शिवाजी कहता है, मैं दरबार की भाषा नहीं समझता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि स्वाभिमान काठ की उस हांडी के समान है। स्वाभिमान लकड़ी की उस हांडी के समान है जो बार बार आंच पर नहीं चढ़ती। स्वाभिमान यदि एक पल के लिए भी किसी के सामने सिर झुका दे तो फिर कभी उससे आंखें नहीं मिला सकता। राम सिंह जी, लेकिन कैद में रहकर अथवा प्राण गंवाकर आप कैसे कुछ कर सकते हैं? राम सिंह जी कहते हैं शिवाजी को कि लेकिन कैद में रह करके अपना अथवा प्राण गंवा करके आप कैसे कुछ कर सकते हैं? शिवाजी कहते हैं, मैं आप लोगों की शुभकामना के लिए कृतज्ञ हूं, परंतु यह तथ्य भी आप स्पष्ट रूप से जान ले कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे कैद में रखा जा सकेगा या मेरी हत्या कर दी जाएगी। शिवाजी एक विचार है, राष्ट्र है, भावना है, शक्ति, संकल्प है। उसका क्षेत्र इतना विशाल है कि कुंवर राम सिंह भी उसके बाहर नहीं रह सकते। राम सिंह, है ना, मैं समझा नहीं राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? शिवाजी कहते हैं, मेरी एक कल्पना है, मेरा एक सपना है, वह साकार हो चला है। मुझे ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें इंसान को इंसान समझा जाएगा, जिसमें कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सब अपनी मर्यादा के अनुरूप काम करेंगे, जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगी, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था होगी, विवेक जिसका मंत्री होगा और न्याय बुद्धि जिसकी मार्गदर्शिका, मार्ग प्रशस्त करने वाला। भाई राम सिंह जी, क्या आप ऐसे राष्ट्र के निर्माण में मेरी दाहिना भुजा बनना नहीं चाहेंगे? राम सिंह जी कहता है, चाहूंगा, क्यों नहीं राजा साहब, चौकन्ना होकर मैं चाहता हूं, किंतु मैं विवश हूं पिताजी। पिताजी भी, मैं चाहता हूं किंतु मैं विवश हूं, पिताजी भी। शिवाजी कहता है, मैं भी विवश हूं और पिताजी भी। शिवाजी कहता है, तो उस विवशता का शिकार मुझे क्यों बनाना चाहते हो? उस विवशता का शिकार तुम तो विवश हो, लेकिन मुझे क्यों शिकार बनाना चाहते हैं? राम सिंह जी कहते हैं, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी जीवन रक्षा के लिए। शिवाजी कहते हैं, इसकी चिंता आप लोग ना करें, मैं दारा या मुराद नहीं हूं, सारा दक्षिण मुझे शेर कहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है मुझे तो लोग जो है शेर कहते हैं, का तात्पर्य है कि लोग मुझे जो है एक प्रकार से साहस और दृढ़ता का प्रतीक मानते हैं। आप लोग मेरी चिंता न करें। राम सिंह जी कहते हैं, आज वह शेर पिंजरे में फंस गया है। कहने का तात्पर्य आप मुसीबत में फंस गए हो। शिवाजी कहते हैं, पिंजरे में फंसकर जीवन नष्ट करने वाला शेर आदमी ना होकर जानवर होता है। पिंजरे में फंसकर जीवन नष्ट करने वाला शेर आदमी ना होकर जानवर होता है। उसमें केवल बल और साहस होता है, बुद्धि और सूझबूझ नहीं। पिंजरे से मुक्त होने की विधि वह सोच नहीं पाता। मैं मनु की संतान हूं, मैं मनु की संतान हूं, बुद्धि मुझे विरासत में मिली। मनुष्य की बुद्धि और शेर का साहस अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं कुंवर साहब। मनुष्य की बुद्धि और शेर का साहस अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं कुंवर साहब, ये शिवाजी कहते हैं। राम सिंह कहते हैं, राजा साहब आपको यहां की गतिविधि की जानकारी नहीं है। मुझे पता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं आप। अभी घड़ी दो घड़ी में शाही सैनिक इस मकान को घेर लेंगे, कड़ा पहरा होगा, आप यहां से हिल भी ना सकेंगे, बिल्कुल अकेले ही हो जाओगे। शिवाजी कहते, मैं कभी अकेला नहीं रहता मेरे भाई, तलवार को उठाकर। यह भवानी मेरी माँ है, महिमामयी माँ की आंचल की छां की भांति यह मेरी रक्षा करती है। इसने मुझे सर्वदा विजय दिलाई है, इसके रहते साक्षात काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। राम सिंह जी कहते हैं, लेकिन राजा साहब। शिवाजी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ समीप आकर धीमी आवाज में,
अभी जो होता है होने दीजिए। हाँ, शिवा के प्रति, शिवा की निष्ठा के प्रति, शिवा के सपनों के प्रति अपनी आस्था में कमी मत आने दीजिए। सैनिकों के समीप आने की आवाज़, राम सिंह का हाथ तलवार पर चला जाता है। शिवाजी उनको हाथ पकड़ लेते हैं, है ना। शिवाजी क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी कहते हैं आप अभी यंत्रवत काम कीजिए, आप अभी यंत्र के समान काम कीजिए। जाइए, पिताजी को मेरा प्रणाम कहिए और प्रतीक्षा कीजिए उस दिन की जब आश्चर्य के साथ लोग सुनेंगे शिवाजी यहाँ से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार बना रहा है। मुगल पहसालार, है ना, मुगल पहसालार का सैनिकों का साथ आना, राम सिंह चुपचाप चले जाते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण लाल जी ने यहाँ पर शिवाजी के एक प्रकार से कहा जाए तो साहस और उनके जो चारित्रिक गुण हैं, वीरता है, देश प्रेम और जैसे ओज गुण का जो है परिचय कराया है। विपत्ति में धैर्य नहीं खोना, लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा आदि मूल्यों को जो है समझाने का प्रयास किया गया है बच्चों। तो इस प्रकार से यह जो है राष्ट्र प्रेम, देश हित और जो है अपने जो है राष्ट्र, एक प्रकार से राष्ट्र भक्ति की भावना को जो है प्रेरित करने वाला यह जो चैप्टर है, पाठ है, वो आप लोगों को अवश्य अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार जो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है शिवाजी और निर्भीक रहता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।